हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता की। दोस्तों, अध्याय 1 श्लोक 2 के बारे में। दोस्तों, डर के पीछे की सच्चाई। दोस्तों, जब भी युद्ध शुरू होने वाला हो तो एक तरफ तनाव की आग फैली हो और तभी सबसे पहले आगे कौन आता है, वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि अध्याय 1 श्लोक 2 में जहां दुर्योधन ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदलकर तय कर दी है। सरल शब्दों में कहें तो संजय कहते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की संगठित सेना को देखा तो वह अपने गुरु द्रोण के पास में चला गया और कुछ कहने लगा। सवाल है कि वो क्या कहने लगा है और क्यों गया है। यही छिपा हुआ हमारी जिंदगी को बदलने वाला संदेश है। दोस्तों, डर हमेशा बहादुरी के रूप में सामने आता है। दुर्योधन को पांडवों की सेना देखकर डर लगा, पर क्या उसने स्वीकार किया या नहीं किया? वहीं सीधा द्रोणाचार्य के पास में चला गया। वैसे यह सलाह लेने की नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए आया हो। और यही वह है जो हम जिंदगी में करते हैं। जब भी हम घबरा जाते हैं तो हम गुस्सा दिखाते हैं। जब भी हम असुरक्षित होते हैं तो हम अहंकार दिखाते हैं। जब भी हम हार के डर में होते हैं तो हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं। दुर्योधन का डर आज के इंसान से डर है। दोस्तों, पांडु सेना का ये व्यू जीवन की एक तैयारी का महत्व है। दोस्तों, दुर्योधन डर क्यों गया? क्योंकि पांडवों की सेना को यही व्यू था कि यानी कि इस तरह से तैयारी हो, अनुशासित रणनीति के साथ में हो। यहाँ एक गहरा संदेश छिपा होता है। जो भी तैयार होता है वही मजबूत दिखाई देता है, और जो भी मजबूत दिखाई देता है वह सामने वाला वो डरता है। जीवन में भी आप मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं तो वो हालात भी आपसे डरने लगते हैं। दोस्तों, गलत व्यक्ति के पास में सलाह लेना, गलत दिशा में कदम उठाना। ध्यान दीजिए कि दुर्योधन के पास में गया द्रोणाचार्य के पास में। यह हमें सिखाता है कि गलत सलाह और अच्छे से अच्छे योद्धा भी हार दिला देती है। दोस्तों, आज भी हमारे जीवन में भी गलत लोग, गलत संगत और गलत सलाह हमें हमारी राह से भटका देती है। दोस्तों, दुर्योधन का व्यवहार, असुरक्षा की आवाज़। दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि खुद पर भरोसा नहीं करता था। इसलिए पांडव उसे तैयारी बाहरी दिखी और अपनी सेना को कमज़ोर दिखी और भविष्य में अंधेरा देखा। जीवन में जब भी हमें खुद को भरोसा खो देते हैं तब ही हर चुनौती बड़ी लगने लगती है। अगर आत्मविश्वास है तो पहाड़ भी सीढ़ी लगता है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो सीढ़ी भी पहाड़ लगती है। दोस्तों, दुर्योधन ने सेना देखी और डर गया। अर्जुन ने खुद को देखा और समझदार बना। दोस्तों, जीवन यही पूछता है कि तुम क्या करके डरते हो और या खुद को देखकर जागते हो। दोस्तों, इस श्लोक से संदेश स्पष्ट होता है कि दुश्मन बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारी तैयारी छोटी होती है। दोस्तों, जब भी आप किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं तो दुर्योधन की तरह भागिए मत और घबराइए मत, अपने अंदर से टूटिए मत, बल्कि पांडवों की तरह तैयार होकर आ जाइए। क्योंकि याद रखिए, जिसकी तैयारी मजबूत होती है उनकी ही जीत तय होती है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।